अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब ठीक होंगे। अच्छा, ओवरऑल थोड़ा बहुत मार्केट को रिव्यू करते हैं। जो न्यूयॉर्क सेशन है वो हमारे पास स्टार्ट हो गया। तो जो कल रात को हमारे पास जो टैरिफ लगे हैं, तो वो जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था तकरीबन कोई 15%, कोई 20%, कोई 10% एक्सपेक्ट कर रहा था। तो अगर कल टैरिफ आते कोई 10%, 15%, 20%, तो उसका तो कुछ खास इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन कल हमने देखा कि चाइना पे 34% टैरिफ लगे हैं, यूरोपियन यूनियन पे 20%, वियतनाम पे 46%। इसी तरह इनमें ज्यादातर जो टैरिफ है वो 20% से ज्यादा है। तो इसी वजह से रिस्क ऑफ क्रिएट हुआ मार्केट में। फिर आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट भी नीचे की तरफ जा रहा है, US 100 भी नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है। और इसके अलावा एज अ सेफ एसेट गोल्ड जो है वो थोड़ा बहुत अभी डाउन गया था, लेकिन अभी दोबारा जो है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हुआ था। अच्छा, कल जैसे ही ये रेसिप्रोकल टैरिफ आए थे, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए ये मैसेज ड्रॉप किया था कि ये जो टैरिफ है ये स्टॉक से लिए आप देख ले सुबह 2 बजे। ठीक है। तकरीबन सुबह 2 बजे जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई ट्रम्प की, तो यहाँ पे मैंने वो आपके लिए ड्रॉप कर ली कि ट्रम्प ने रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस कर लिए। तो ये स्टॉक्स के लिए भी बैड है और क्रिप्टो के लिए भी बैड है। फॉरेक्स की तरफ ना जाए, क्योंकि फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा जो मूवमेंट है वो तकरीबन हो चुकी है। अगर आप यूरो यूएसडी को देख ले, ठीक है, यूरो यूएसडी में तकरीबन 269 पिप्स मूवमेंट हो चुकी है। हालांकि इसका जो एवरेज मूवमेंट है वो इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है। तो जो स्टॉक मार्केट है वो भी गिर रहा है। और इसके अलावा अगर हम क्रिप्टो को देख ले तो क्रिप्टो भी गिर रहा है। फिर आज हमारे पास ISM जो सर्विसेज PMI के फिगर्स थे वो भी आ गए, वो भी खराब है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख लें, एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कैटेगरी में फॉल कर गया है। इसी तरह न्यू ऑर्डर्स भी 50, और इसी तरह ISM सर्विसेज जो हेडलाइन फिगर्स है वो भी 50, और प्राइसेस भी 62 से 60। तो ये भी अराउंड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टॉक डाउन साइड, क्रिप्टो डाउन साइड। अब अगर आप गन टू माई हेड, अगर आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट ने नीचे जाना है ऊपर जाना है, तो मैं आपको कहूंगा कि इसने नीचे जाना है। क्रिप्टो मार्केट ने ऊपर जाना है नीचे जाना है, तो मैं आपको कहूंगा कि इसने नीचे जाना है। अब कल हमारे पास दो चीजें हैं। एक हमारे पास NFP फिगर्स है, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास मेरे ख्याल से कल फेडरल रिजर्व की भी मीटिंग है। अभी अगर हम यहाँ पे जो फेड वॉच टूल है वो ओपन कर ले, तो मार्केट कोई एक्सपेक्ट कर रहा था 2 कट्स या 3 कट्स। लेकिन जैसे ही ये टैरिफ लगे हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी वजह से इकॉनमी खराब होगी। इकॉनमी खराब होगी तो मार्केट अभी एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे कटिंग साइकिल की तरफ हम जाएंगे, और इस साल 3 की बजाय 4 कट्स आएंगे। यहाँ पे अगर हम जाते हैं, तो जून में तकरीबन कितने परसेंट चांसेस है? 80% चांसेस यही है कि हम ईज करेंगे। फिर इसके अलावा जुलाई में अगर जाते हैं तो ये 94% चांसेस है कि कट करेंगे। फिर सितंबर में आप जाते हैं तो 98% चांसेस है। तकरीबन 4 कट्स जो है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है मार्केट में। और इसी वजह से अगर आप डॉलर इंडेक्स को देख लें, तो डॉलर इंडेक्स बहुत ज्यादा नीचे की तरफ आ रहा है। हालांकि आप टैरिफ, जब भी टैरिफ अनाउंस होते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉलर ने स्ट्रांग होना है। लेकिन 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 चूंकि जो कल के टैरिफ लगे थे वो उसने जो एक्सपेक्टेशन पैदा की है कि इकोनॉमी खराब हो रही है, इकोनॉमी बहुत ज्यादा श्रिंक हो रही है, सर्विसेज सेक्टर इम्पैक्ट हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसी वजह से जो फेडरल रिजर्व है वो ज्यादा कटिंग साइकिल की तरफ जाएगा, ज्यादा कट करेगा, ज्यादा कट करेगा। आपको पता है जब भी इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो करेंसी के लिए वीक होता है। ठीक है। तो ये फिलहाल ओवरऑल। अब कल हमारे पास FOMC की जो फेड चेयर की स्पीच है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये क्या कहते हैं अबाउट टैरिफ, अबाउट इकोनॉमी। फिर ये है आफ्टर NFP, तो तब तक हमारे पास NFP की फिगर्स भी आए होंगे। ठीक है। तो अगर NFP भी कल खराब आता है, ठीक है, कल NFP भी बहुत ज्यादा खराब आता है, से फॉर 137,000 एक्सपेक्टेड है, लेकिन जो PMIs खराब आए हैं, NMIs खराब आए हैं, ठीक है, इसी वजह से हम एक्सपेक्ट करेंगे इसको बहुत ही ज्यादा डाउन फिगर। तो ये अगर 50,000 के करीब प्रिंट हुआ, और ये 4.1 की बजाय 4.4% प्रिंट हुआ, इसी तरह एवरेज आवरली अर्निंग भी 0.1% प्रिंट हो गई, तो फिर हम मजीद जो है वो रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट देख सकते हैं। मजीद स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ जा सकते हैं। मजीद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि स्टॉक मार्केट ने नीचे जाना है। मजीद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि क्रिप्टो मार्केट ने भी नीचे जाना है। और मजीद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि डॉलर ने भी नीचे जाना है। लेकिन डॉलर में फिलहाल आप ना करें, क्योंकि डॉलर स्माइल थ्योरी हमें सजेस्ट करती है कि जब भी रिसेशन होता है तो डॉलर एज अ सेफ एसेट भी परफॉर्म कर सकता है, एज अ सेफ एसेट भी एक्ट कर सकता है। लेकिन इनमें दो मार्केट बहुत ही ज्यादा क्लियर है, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट। इसके अलावा गोल्ड भी है। गोल्ड भी जो मोमेंटम है बुलिश की तरफ बहुत ज्यादा है, तो लेकिन वो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुके थे, इसी वजह से उससे फिलहाल दूर रहे। स्टॉक मार्केट अगर तो कल का डाटा भी खराब आ गया और FOMC की स्पीच भी आ गई,
तो फिर स्टॉक मार्केट और भी नीचे जा सकता है, क्रिप्टो मार्केट और भी नीचे जा सकता है। हम फिलहाल के लिए जो बायस है वो डाउन साइड है, नीचे की तरफ है, बहुत ज्यादा मूवमेंट इसमें हो चुकी है। अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपने सीधा इसमें जंप करना है और आपने इसमें सेल ले लेना है। अगर आपने सेल लेना भी था तो वो कल मैंने आपको बता दिया था कि सुबह 2 बजे मैंने आपको बताया था कि स्टॉक के लिए भी डाउन है, क्रिप्टो के लिए भी डाउन है, ठीक है। गोल्ड के लिए अच्छा है, गोल्ड ने ऊपर जाना है, और हमने देखा भी गोल्ड ने तकरीबन कोई 3160 तक उसने हिट किया, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आना, और फॉरेक्स का कहा था कि नहीं इसको आप ट्रेड ना करें। तो ये फिलहाल दो तीन मार्केट बहुत ही ज्यादा वाजे है एज पर रिसिप्रोकल टैरिफ और एज पर डेटा। डेटा भी कुछ अच्छा नहीं आ रहा, टैरिफ भी लग रहे हैं। और अगर हमारे पास अगर एनएफपी के फिगर्स और फेड चेयर की स्पीच भी इसके अगेंस्ट आ गई तो हम बहुत ही ज्यादा इसमें शार्प डाउन साइड देख सकते हैं। अब इस तरह नहीं है कि आप ये कह दें कि कल का डाटा अभी से आप प्रेडिक्ट कर ले, ऐसा नहीं हो सकता कि हम अभी से प्रेडिक्ट, जैसे ये डाटा आता है इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। जैसे हमारे पास जब फेड उसकी ट्रम्प की स्पीच आ गई तो तब तो क्रिप्टो यहाँ पे था 86,000 पे, लेकिन आज तक पूरा दिन मार्केट नीचे रहा। इसी तरह स्टॉक मार्केट को जब ट्रम्प की स्पीच हो रही थी तो मार्केट तो यहाँ पे था, लेकिन अभी तक मार्केट नीचे जा रहा है। तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, कुछ डेटे होते हैं जो मार्केट का अगर फोकस उस पे है तो वो उसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म तक होता है। इस तरह नहीं है कि बस न्यूज आ गई और एक कैंडल बन गई और बात खत्म।